नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात करें एम्स हॉस्पिटल से। अभी आप देख रहे हैं जो क्राउड है, जो भीड़ है, ये सभी बुद्धिजीवी लोगों की है और बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और उस वर्ग से आते हैं जिनको एक तरफ भगवान भी कहा जाता है। डॉक्टर हैं। जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तादाद के अंदर यहाँ बिहार उत्सव मनाया जा रहा है। आज 25 मार्च है। हमारे बीच में एक साथी हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं और लग रहा है कि आज कुछ मिल गया है। जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चों ने जो डांस किया, बड़े ही एक देखने वाली बात थी। अगर इन्हें प्लेटफॉर्म मिले तो ये किसी से कम नहीं है और कहा भी जाता है जहाँ अगर हमें मौका मिलेगा हम मौका छोड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे थे, जहाँ प्रैक्टिस सालों कराई जाती है और मात्र 2 मिनट की प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। दिनेश प्रसाद राय। दिनेश प्रसाद राय जी, आज आपने बिहार उत्सव रखा, क्या कारण रहा? क्या कारण है? बहुत अच्छा बात आपने पूछा। बिहार उत्सव आज मेरे मन में व्यक्तिगत इन चीज़ों से एक अच्छा विचार उत्पन्न हुआ है कि अगर आपका नियत सही है तो दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इस ग्रुप को चलाने के लिए हम लोग कम से कम 15-16 साल से प्रयासरत हैं। 15-16 साल से। और आज जब मैं देख रहा हूँ, जब शुरू किए थे तो मात्र 3 आदमी, सेकेंड बार 30 आदमी, आज 300-400 की तादाद। ये हमारी नियत साफ है और ये हमारी नियत साफ की वजह से अगर किसी का नियत साफ है तो धन, बल, विद्या सब अपने आप जुट जाता है। नियत साफ है तो बरकत भी होती है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। सर, मैं अभी आता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर शैलेंद्र। डॉक्टर शैलेंद्र जी, बहुत अच्छी बात की। आप जैसे लोगों को समय कहाँ मिलता है, आप इतने बिजी रहते हैं, उस शेड्यूल में से आप थोड़ा सा समय निकाल कर आए, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया गया और ये एक शुरुआत है और जब शुरुआत अच्छी होती है तो उसमें लोग अपने आप कारवां बढ़ता जाता है जी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरुआत हो गई है, अब ये आगे चलता रहेगा और हमारी शुभकामनाएं हैं इन सभी भाइयों के साथ। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम इतने सारे लोग, हम जानते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, सब अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से मिलना कम होता है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें कि अपने भाई बहनों सबसे आप मिल सकते हैं और साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और अपने प्रदेश, अपने जगह के लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एम्स में प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इतने सारे लोग हैं, हमारे जो जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत कमी है। लोग दूर से आते हैं, गरीब लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन एम्स में मतलब इलाज कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम जैसे जान रहे हैं एक दूसरे को तो हम उस डिपार्टमेंट में अपने भाइयों को बोल सकते हैं ये इसको ज़रूरत है, आप इसको हेल्प कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है पेशेंट केयर के लिए, अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए। सभी प्रदेश का, सभी लोगों का उत्सव होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता था। मैं जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज स्टार्टिंग किया है और ये आगे चलता रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि बिना सब कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए ये बहुत आगे जाएगा और हम लोग हर एक साल इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे और इसमें और भी अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हर समय टेंशन में रहते हैं। टेंशन शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? पेशेंट की चिंता होती है, फिर ऊपर से चिंता होती है कब किस तरीके का पेशेंट आ जाए। हमारे बीच में एक साथी और जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विश्वनाथ आचार्य है, मैं एम्स में हूँ, प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेटर हूँ। झारखंड से, मैं बोकारो ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा पहल है कि हमारे एम्स के जो बिहार और झारखंड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सामने देखिए। सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स जो सारे जो हमारे कोलीग्स, हमारे नर्सिंग कोलीग्स, जो हमारे ऑफिसर्स, सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि वो अपने समय निकाल के यहाँ पे आए और सभी का तो एक दूसरे से मिलने का, और डॉक्टर्स लोगों ने जो हम लोगों की जो हौसला अफजाई किया है, इसके लिए मैं
तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और देखिए हमारे नेटिव प्लेस से 1000 किलोमीटर दूर आके हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को सुख दुख में ये करना, यही तो हमारा फैमिली है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। बिहार दिवस के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए हैं। भविष्य में झारखंड दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग एकत्रित होंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे शैलेंद्र सर ने बताया कि एक बार निकलने से मंजिल पे एक बार जो रास्ते में निकलते हैं उसी को मंजिल प्राप्त होती है। तो इसी सब शुभेच्छाओं के साथ मैं आयोजन करताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी, देखा गया है कि आप जैसे जो लोग होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक भगवान का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन देखा गया है कि जब मैले कपड़े होते हैं या आइए हमारे बीच में महिला जगत से भी जुड़ चुके हैं और मैं मैम का नाम जानना चाहूँगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम कुमारी है। सामने देखिए। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स में। और ये जो हमारा अभी संगठन तैयार हुआ है, ये बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि हमारा जो बिहार है ना, बिहार ज्ञान, परिश्रम, सामने हमारा बिहार ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि है। जो कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं बिहार के। आप देखेंगे एम्स में आपको अगर 100 पेशेंट है तो 80 पेशेंट बिहार के आते हैं। और ये ग्रुप इसलिए तैयार किया गया है ताकि हम उन असहाय बिहारियों की जो मतलब भटकते रहते हैं एम्स में और उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, ये ग्रुप इसलिए तैयार किया गया है ताकि हम उनकी मदद कर सके, उनका हेल्प कर सके। और बिहार को कहीं ना कहीं हम आगे ले जाना चाहते हैं, अपने ऐतिहासिक गौरवशाली समय की ओर ले जाना चाहते हैं, जब हमारा बिहार कभी बुद्ध की भूमि थी, महावीर की तपस्या थी और ये भूमि चाणक्य की नीति थी। आज मैं उस ऐतिहासिक बिहार को याद करती हूँ, तो मेरी यही कल्पना है कि मैं अपने बिहार को उस ओर ले जाऊँ। हम सब मिलकर, हमारे समाज के लोग अपनी सोच चेंज करें, हमारे राजनेता जो है बिहार के लिए सोचे, अनदेखी ना करे, लापरवाही ना करे। अगर हम बिहार पर काम करेंगे, अगर सरकार हमारे बिहार पर ध्यान देगी तो हमारा बिहार कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि परिश्रम आपने देखा है दशरथ मान जी का, एक छेनी और एक हथौड़े से पहाड़ के बीच रास्ता काट लिया। कितना परिश्रमी है बिहारी। क्या लग रहा? बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन लगता है कि आप जैसे जो सीनियर नर्स हैं वही मरीजों को धमकाती नजर आती हैं। बाकी यहाँ जो आपका एक चेहरा हंसता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे ही आप मरीजों के साथ बर्ताव शायद सिर्फ आप फिर मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सड़क के किनारे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको पढ़ाती हूँ, और आज से नहीं 2-3 साल हो गए हैं, कोरोना से पहले से मैं उनको पढ़ाती हूँ। मैं ड्यूटी के बाद टाइम निकाल कर जाती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ। और जो हमारे पेशेंट है, अगर उनको जरूरत होती है, खाना नहीं है, तो हम डोनेट भी करते हैं और पेशेंट को डांट में भी प्यार। बहुत अच्छी बात है, कहा जाता है तो ये पुराने समय से बात कही जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी, सावित्री ने भी कही थी, जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो समाज अपने आप सुधर जाएगा। आपने यहाँ का समाज सुधार लिया, एम्स का समाज सुधार लिया, लेकिन अभी आपको पीछे जाने की जरूरत है जहाँ से आप लोग आए हैं। जी बिल्कुल सही बात कहें, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कहनी है। आपने अभी कहा है कि हमसे लोग डरते हैं, नर्स, लेवल नर्स से लोग डरते हैं। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, कोई भी अडल्ट व्यक्ति है, क्या वो इंजेक्शन लगवाना चाहता है अपनी मर्जी से? बिल्कुल नहीं लगवाना चाहता है ना। और वो काम किसे करना पड़ता है? नर्सेस को करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। और जब हमें करना पड़ता है, हम तो ऐसे बदमाश बन गया जी, बिना किसी कारण तो है, लेकिन उसमें एक पेन है, उस डांट में भी वो एक पेन है, और पेन किसी को नहीं चाहिए होता, इसलिए हम थोड़े से बदनाम हैं। लेकिन हम समझते हैं, हम अपने आप को एक माँ की जगह पे रखते हैं कि अगर एक सही मम्मी है तो अपने बच्चे को गलत रास्ते से भी उठाएगी, वहाँ पे उसे भटकने नहीं देगी, उसे सही राह दिखाएगी और सही दिशा देगी और उसका ख्याल भी रखेगी। कैसा बिहार चाहते हैं मैम आप? हम एक उत्कृष्ट, एक समृद्ध और एक क्या बोलूं, शानो शौकत वाला बिहार चाहते हैं, जो पहले जमाने में हुआ करता था। जो बिहार लोग कहते थे, पाटलिपुत्रा लोग कहते थे, एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, एक मध्य राष्ट्र हुआ करती थी। जब अशोक के जमाने में मगध, नालंदा, इन सब चीज़ों का विकास उस समय था, लेकिन इस सब ढल गया। इन सब क्या कहना चाहेंगे? बिहार के नाम से लोग क्यों चिढ़ते हैं? इतने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, इतने पढ़े लिखे रहते हैं, IAS होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेकिन जब बिहार का नाम आ जाता है, यार ये तो बिहार
एक्चुअली लोगों ने मेंटेलिटी गलत बना रखा है। जो बिहार है बोलते बिहारी है, ऐसे सोचते लोग कि बिहारी बोला तो गाली है। ये नहीं, हमें गर्व करना चाहिए। वी आर बिहारी, हमको प्राउड है, हम बिहारी हैं। और किसी भी इंसान को अगर कोई बिहार का है उसे बिहारी बोले उसको बुरा नहीं मानना चाहिए और लोगों को बुरा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बिहार में जितना लोगों के पास टैलेंट है, आई थिंक मैं नहीं समझती हूँ कहीं और टैलेंट है। ये बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहिए मैम आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहिए, ये बहुत अच्छा जो सोच समझ के हम लोगों ने ऐसा बनाया, जिसने पहला स्टेप उठाया। मैं तो उसको बहुत उसकी तारीफ करूँगी कि जो उसने ऐसा सोचा। इतने सालों से हमारे एम्स में ऐसा बहुत पहले से रह रहे बिहार वाले 21 सालों से नहीं करा। आज हम लोगों ने हमारे मैनेजर टीम में जो भी इसका सोचा कि हम अपने बिहार को अच्छा से ऊपर करें। नीचे जो भाव है कि बहुत बिहारी नीचे लोगों के मन में है, उसको थोड़ा अपग्रेशन करना है। तो हमारे चेतना जागरूक करना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे स्टेप उठाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.